वेलकम दोस्तों, ये चैनल एक माध्यम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारे साथ निमेश सर है और इनका प्रोफाइल बहुत लंबा है। स्टिल मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ इनके बारे में। ही इज एन इंटरनेशनल कोच और इनका 23 इयर्स इन एक्सपीरियंस है एट वर्क। 840 आवर्स प्लस का एक्सपीरियंस है इन कोचिंग डिफरेंट बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स। इकोनोवाइज का सीरीज चलता है जिसके थ्रू ये बहुत ही अच्छे से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताते हैं। और सर, लाइफ में कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जो मोमेंट्स आपको कहीं ना कहीं बहुत चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में जैसे आपने जब पढ़ाया था हाउ टू मैनेज कन्फ्लिक्ट्स या हाउ टू कन्वर्ट लीड्स इनटू बिजनेस, और सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट था क्लास में सर जब आपने मेरे को एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि विपल तू बता तेरा सेल्स टारगेट क्या है। एंड सडनली मैंने एक नंबर बोला जो नंबर ऑलमोस्ट डबल था मेरा लास्ट ईयर का सेल्स से। और बट सिंस आई प्रॉमिस्ड यू, मैंने उसके लिए काम किया और जो भी मेहनत करना था उसके लिए किया एंड आई अचीव्ड इट। सो एट दैट पार्ट, उसके बाद आज तक हर साल मैंने सेल्स टारगेट डबल ही रखा है अपने गोल सेटिंग। Thank you for that wonderful introduction. Honestly, आपने जो भी actions लिया on that question of mine, 100% credit is yours. देखिए, ये सवाल मैं सबको पूछ रहा था, आपको भी पूछा। आपने इस पे act किया, and I think that's the key learning that आप जब decide करते हो act करने के लिए, then you can change the world. सो सर, सीरीज ऑफ लॉकडाउन चल रहा है और ये कब खत्म होगा ये भी कोई आइडिया नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग किस तरीके से प्लान करें और स्ट्रेटेजी बनाएं अपने बिजनेस के लिए? आई थिंक 2-3 चीजें मुझे बतानी है। एक कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये जो डाउन साइकिल का सिनेरियो है, जब पहली बार क्या हुआ है, वायरस पहली बार आया है, लोग घर पे पहली बार बैठे हैं, ये बात पक्का है। पर इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से बिजनेस नीचे गया है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस का जो मूवमेंट है अप एंड डाउन, ये साइक्लिकल है। और साइक्लिकल का मतलब होता है कि कोई भी एक डायरेक्शन में हमेशा के लिए नहीं जाएगा। आज नीचे की तरफ डायरेक्शन है, वो तो पक्का है। सो आई डोंट थिंक एनीबडी कैन बी इन दैट स्टेट ऑफ डिनायल कि अच्छा कोविड के पहले और कोविड के बाद सब कुछ वैसा ही रहेगा। वो तो नहीं रहेगा, पक्की बात। एंड दैट मीन्स एज अ बिजनेस ओनर, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट द सिचुएशन हैज चेंज्ड। ये मौका सिर्फ घर पे बैठ के डरने का नहीं है। देयर इज नो पॉइंट इन सेइंग अच्छा अभी क्या है, सब लॉकडाउन है, अब खुलेगा कब, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा। ये डर के तो कोई धंधा नहीं हो सकता। I think what is important here is to understand that, okay, what is our strategy going to be in the next 6 months? फिर उसके बाद के 6 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उसके बाद के 6 महीने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अब ये स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं? स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फैक्ट्स होने चाहिए और फिर उसके साथ अजम्पशंस लगानी चाहिए। सो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फैक्ट्स जमा करिए। व्हाट आर द फैक्ट्स? अनफॉर्चुनेटली फैक्ट्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स में नहीं आएंगे। सो डोंट थिंक दैट दैट्स अ फैक्चुअल डेटाबेस। माय सजेशन टू ईच वन ऑफ अस इज कि ये सोशल मीडिया को आप थोड़ा साइड में ही कर दीजिए। धंधे को सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए ठीक है, पर धंधे के डिसीजन सोशल मीडिया पे कोई भी फॉरवर्ड पढ़ के नहीं हो सकते। उसका ना कोई वजूद है, ना कोई फैक्चुअल बेस है। फैक्ट्स के लिए डेटा चाहिए। डेटा के लिए फॉर्चुनेटली आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर इनफ फैक्चुअल वेरी जेन्युइन डेटा रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। लेट मी टेल यू वन राइट अवे। अगर आपको ग्लोबल डेटाबेस चाहिए इंक्लूडिंग इंडियन स्टैटिस्टिक्स, प्लीज टाइप tradingeconomics.com, tradingeconomics.com। ओके, उसमें करीब करीब 36 कंट्रीज के डेटा मिलते हैं। सारे जेन्युइन डेटा हैं, ऑल sourced from very credible sources. They have also mentioned the sources. So I think as a business owner,
हमको फैक्ट्स जमा करने बहुत जरूरी है, ओपिनियंस को थोड़ा साइड में ही रहने दें। तो एक फैक्ट है जिससे हम भाग नहीं सकते, पिछले 3 महीने से हमारी कंट्री लॉकडाउन में चल रही है। आपका जो ग्राहक है वो स्ट्राइक पे गया हुआ है, एक्सेप्ट अगर आप एसेंशियल कमोडिटीज में है। आई थिंक देयर कैन बी नो डिनायल ऑन दिस। Yes. Fact number 2, this is unprecedented, but it is still a fact that 90% of people have come down to consuming only the basics. That means जो जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी है, that's also fact. Okay. So now you know, for any strategy to be successful, you need number 1 is fact, number 2 is assumptions. Okay? आप अगर assumptions नहीं करोगे तो strategy नहीं बना पाओगे। Example of assumptions क्या है कि अच्छा अब fact तो ये है कि कस्टमर नहीं है, वो कंज्यूम नहीं कर रहा। assumption मुझे ये करना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी नॉर्मल टाइम के मुकाबले अगले 3 से 4 क्वार्टर मेरा जो सेल है, मेरा जो रेवेन्यू है, ये कितना टका गिरेगा। नाउ आई कांट वेट फॉर द सेल टू फॉल टू फाइंड आउट कि कितना गिरेगा। आई थिंक एज अ बिजनेस ओनर मुझे एंटीसिपेट करके अजम्पशन करना है, क्योंकि हमारी सारी स्ट्रैटेजी इस पे बनती है। क्या ये अजम्पशन गलत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अजम्पशन और फैक्ट्स को मिला के स्ट्रैटेजी बनती है। इसमें और एक इंग्रेडिएंट लगता है और वो है प्लान बी। मतलब अगर मेरा अजम्पशन गलत हुआ तो व्हाट इज माय प्लान बी? All these 3 put together will give you a complete strategy. Now, inseparable part of plan B for any business is to start looking at your fixed costs. आपका जो fixed cost है बिजनेस चलाने का, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप अपने दिमाग से फिक्स्ड कॉस्ट में से फिक्स्ड निकालिए। I think what is our challenge is कि जब हम दिमाग में फिक्स्ड कॉस्ट पकड़ के चलते हैं ना, तो हमको लगता है कि बिकॉज ये फिक्स्ड है उसको हम निगोशिएट नहीं कर सकते। एंड दिस इज वेयर इट इज अ बिग प्रॉब्लम। ओके, इट्स अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज आप अगर फिक्स कॉस्ट को फिक्स पकड़ के चलते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रेंटल। ओके, अगर आपने कोई प्रीमाइस रेंट पे लिया है, वो आपके बुक्स में तो आपने फिक्स कॉस्ट पकड़ के चला है, पर वो फिक्स कॉस्ट आपके वर्किंग कैपिटल की जान ले लेगा। फिलहाल रेवेन्यू है नहीं, फिक्स कॉस्ट चला जाएगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी नेगोशिएटेड डाउन। ओके, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस? द लोअर योर फिक्स कॉस्ट, द इजियर इट इज फॉर यू टू सर्वाइव। सो सर, एक चीज और बताइए ना, इस फिक्स कॉस्ट में हाउ टू मैनेज हाई सैलरीड एम्प्लॉय कॉस्ट? Good question. I think this is the time when you hang on to your people one way or the other. Okay, and I don't think this is the correct time to let go of your experienced people. Having said this, it will be stupid to pay them 100% of the salary when the revenue is not 100%. I would also go a step forward that ये शायद अच्छा मौका है, because we also know this is not the permanent down cycle, that if you want to recruit some senior talent out in the industry, शायद अभी आपको आसानी से मिल जाए, because they may be losing their job here or there. I think that spirit of the entrepreneur to say, okay, we will survive this, that belief itself will make your people survive, will make the organization survive. Over to you for the next question. कहीं ना कहीं ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये लॉकडाउन चल रहा है, कहीं भी एक वो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं आ पा रहा है किसी का भी। तो हम लोग उस चीज में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढने की, अच्छा डाउन द लाइन फ्यूचर में ये फायदा होगा, क्या फायदा ढूंढना है, ये चीज हम लोग कैसे देखें? गुड क्वेश्चन। आई थिंक सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है कि जहाँ पे क्राइसिस है वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। सो अक्सर हम क्राइसिस से भाग जाते हैं, आई थिंक हम अपॉर्चुनिटीज को वहीं मिस कर जाते हैं। वाई? बिकॉज क्राइसिस में हम टेंशन में हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल है, लॉकडाउन है, तो हम टेंशन में, अरे बाप रे अभी तो जा नहीं सकते हैं, कुछ हो नहीं पाएगा। पर आई थिंक
एक चीज आप भूल रहे हैं कि जब लॉकडाउन है तो लोगों को घर तक पहुंचाने वाले जो बिजनेसेस है वो तो बहुत उम्दा करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस तो सोच ही रहे हैं, कर भी रहे हैं। आज की तारीख में वो स्टैंड स्टिल पे है क्योंकि दुकानें बंद है। नाउ सडनली यू रियलाइज अरे ये ऑनलाइन चैनल होना जरूरी है। आज आप उसमें हेजिटेट मत करिए। यू स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम टू सेट अप एन ऑनलाइन चैनल। यू स्टार्ट लुकिंग फॉर कंपनीज विच कैन डिलीवर स्टफ एट होम एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा ये मॉडल को हम फाइन ट्यून कैसे करें। दैट्स द टाइम, दिस इज द टाइम टू डू दैट। यू कैन से अच्छा फिर इसमें पहले ऑर्डर आने दो, अच्छा फिर इसमें उसका पैसा अभी से कैसा खर्चा करें। आई थिंक दिस इज वेयर द हेजिटेशन इज मिसमैच। आप सारा जो ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का इन्वेस्टमेंट है उसके लिए 1500 बार सोचते हैं, और अगर उसी चीज को अगर आप अपने फिजिकल ऑफलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते तो आप 10 मिनट भी नहीं सोचते हैं। You will simply put an AC, you will buy or rent a place very quickly. I think there is a bias towards offline infrastructure in our minds as a business owner. I would say in India, since 65% of the population is in rural areas, और आजकल तो माइग्रेंट सब घर चले गए हैं, तो रूरल कंजम्पशन में जो बिक सकता है वो आपके पास होना जरूरी है। लो मार्जिन या लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा अभी चलने वाला है अपकमिंग 1 ईयर या 2 ईयर में। Now this is all opportunity around us. या तो आप सोचते बैठ जाएं कि नहीं नहीं अभी तो प्रॉब्लम हो गया, हमारा नसीब खराब है, या यू स्टार्ट थिंकिंग अच्छा कल कंज्यूमर क्या मांगने वाला, कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस। सो आई वुड वांट टू समराइज बाय सेइंग दिस इज नॉट द टाइम टू फील डिप्रेस्ड, दिस इज नॉट द टाइम टू वरी, this is the time to gather facts, make assumptions, create a plan B and execute a strategy. Because strategy अगर आप execute नहीं करोगे तो आप करोगे क्या? You will sit home and keep worrying and keep praying, and that's not going to help run your business. Keep your eyes and ears tuned to the ground. Look at the data, look at the situation, and whenever the opportunity emerges, capture it. And I think that capturing of opportunity when it emerges needs your full energy. My suggestion would be this is the time to really put your experience to work. आज तक धंधा permanently किसी का नीचे नहीं गया है, आज भी नहीं जाएगा. Things will change. And I think it is important for us to start believing in tomorrow, start believing in the next generation, and start acting. अब मेरे को समझ आ रहा है कि अच्छा मैं क्या गलती कर रहा था अभी लास्ट 3 मंथ से, कि मैंने 1-2 चीजें तो अच्छी की थी कि न्यूज चैनल्स मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, ये कोरोना डेटा मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया, बट अब मेरे को समझ आ रहा है कि अच्छा मैंने ये चीजें नहीं की है जो मेरे को अब करना है। अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं बहुत तरीके से मिलने वाला है। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं कैसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ खुद को। सो ऑसम, आवर गेस्ट विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you so much. Thank you for your kind words. God bless. And I think we as a nation, we need to have people like you who can keep challenging themselves, double the targets every year. You never know where India can go after that. Yes, good luck. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमें कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट वीडियो किस रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे चाहते हैं।